फाइनली जमा तकसीम ड्रामा भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जिनकी शादी उनकी शादी के बाद जमा तकसीम ड्रामे के लास्ट एपिसोड का टीजर देखकर थोड़ा दुख तो हुआ कि इतने अच्छे अच्छे ड्रामे ख़त्म हो गए, लेकिन जमा तकसीम ड्रामे के एंड ने तो खुश कर दिया। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी को लेकर चले हैं ये लोग। ना कोई सास बहू की लड़ाई, ना कोई फजूल के अफेयर्स, वाहियाती कोई ऐसी चीज़ इस ड्रामे में नहीं दिखाई गई, बल्कि ड्रामा खुद में ही एक मास्टरपीस था। ड्रामे के लास्ट एपिसोड में फाइनली रफ़ीक साहब को एहसास हो चुका है अपनी गलती का कि इन्होंने औलाद को जमा रखने के चक्करों में इन्हें तकसीम कर दिया, और औलाद को भी एहसास हो चुका है कि अपनी जन्नत को ठुकरा कर दुनिया इकट्ठी करने के चक्करों में आखिर में हाथ खाली ही रह जाते हैं। सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमीद तो माफ़ी मांग चुका है अपने अब्बा जी से। निगत हमीद को देखते ही सवाल करती है कि अब्बा जी से मुलाकात हुई, माफ़ किया इन्होंने? जिस पर हमीद कहता है कि माफ़ तो कर दिया है, लेकिन इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं मुझे। वहीं मजीद परेशान के अब्बा जी फ़ोन नहीं उठाते और राश्ता भी वापस जाना चाहती है अपने ससुराल। इधर लैला और कैस के बीच की गलत फहमियाँ भी फाइनली ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ही प्यार से कैस की वालदा ने इन दोनों को समझाया। कैस अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है, तो लैला को भी अफसोस होता है अपने रवैये पर। वो भी माफ़ी मांगती है कि मैं ख्वामखा तुम पर इतना गुस्सा कर गई, इतना नाराज़ हो गई, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी, मुझे समझ नहीं आई कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी। खैर, दोनों के बीच की गलत फहमियाँ ख़त्म हुई और वही रफ़ीक साहब अपनी बीवी बीवी को सरप्राइज़ देने के लिए इन्हें तीनों बेटों को और अपनी बेटी को इन्वाइट करते हैं अपनी शादी की सालगिरह पर। माँ अपने सारे बच्चों को एक साथ देखकर खुशी से निहाल हो जाती हैं। रफ़ीक साहब ने इन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दे दिया, इनके बेटे वापस बुलवा कर। सब बच्चे अपने बाप के पास बैठे, तीनों बेटे इकट्ठे, और तब रफ़ीक साहब अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि तुम तीनों माफ़ी मत मांगो, क्योंकि गलती मेरी थी। तुम तीनों की शादी हो चुकी थी, फैमिली सेट थी, ये फ़ैसला तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हमारे पास इतनी दौलत थी कि इज़्ज़त के साथ मैं इसको तकसीम करता और अलहदा अलहदा इनको घर बसा कर देते, और फिर तुम सब जमा होकर हमारे घर आते, तो तुम सब के दरमियान मोहब्बत, प्यार और खुलूस होता, किसी के दिल में नफ़रत ना होती। बहुत अच्छा सबक दिया ड्रामे में इन बुज़ुर्गों के लिए, जिन्होंने अपनी औलाद अपनी आंखों के सामने सारी ज़िंदगी अपने सीने से लगा कर रखने के चक्करों में घर का माहौल ख़राब कर रखा है। बीवियां इन्हें जहर लगती हैं, इन्हें लगता है कि इनकी औलाद पर सिर्फ इनका हक है, बाहर की आई औरतें इन्हें दूर कर देंगी। यही फ़र्क घर में लड़ाइयाँ डलवाता है। सास बहुओं के क्लैश में शोहर पिस जाते हैं, घर बर्बाद होते हैं, तलाक़ों तक नौबत आ जाती है। इसलिए बेहतर है कि बेटे की शादी तब करो जब वो अपना घर बनाए, अपने लिए चाहे 2 कमरों का क्यों ना हो, या अपने ही घर में इसका पोर्शन अलग कर दो जिसमें किसी का भी तीसरे की इंटरफेरेंस ना हो। किचन अलग करो, सबसे बड़ा फसाद एक किचन की वजह से होता है। खैर, बहुत अच्छे सबक के साथ ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और आखिर में सब मिलकर अपने माँ बाप की एनिवर्सरी का केक काटेंगे और ड्रामा हैप्पी एंड के साथ ख़त्म हो जाएगा। और सिद्रा का किस्सा तो रह ही गया। नुसरत का बेटा फैसल सिद्रा से शादी करना चाहता है हमदर्दी में, और वहीं ज़ीशान सिद्रा से शादी करना चाहता था अपनी नदामत में, और सिद्रा इन दोनों को इनकार कर देती है। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, और ना ही अपनी अम्मी अब्बू के मुस्तकबिल के खौफ को दूर करने के लिए शादी करनी है, और ना ही मुझे किसी की नदामत और गुनाह को ख़त्म करने के लिए शादी करनी है। करना है तो सिर्फ खुद पर एतमाद और भरोसा। फैसल को सिद्रा की बात बहुत अच्छी लगी। वहीं ज़ीशान भी सर झुका लेता है सिद्रा के फैसले पर। बेटी लोगों के डर से कुएं में फेंकने के बजाय इसे अपने पाँव पर खड़े होने का मौका देना चाहिए, ताकि हालात और लोगों की बातों का मुकाबला आंखों में आंखें डाल कर सके।